नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो इसी से संबंधित ये हमारा आज का वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। गैर कानूनी, आपत्तिजनक, भ्रामक, फेक न्यूज पोस्ट, शेयर व कमेंट करने पर क्या है विधिक प्रावधान। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। सामान्यतः यह अधिनियम तब प्रभावी होता है जब देश में कोई आपदा जैसी स्थिति हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश इस समय कोरोना जैसे गंभीर संकट से गुजर रहा है और इसी के मद्देनजर 24 मार्च 2020 से संपूर्ण देश में यह अधिनियम प्रभावी है। और यह अधिनियम की धारा 54 क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति झूठा अलर्ट या आपदा के बारे में चेतावनी देता है या इसकी गंभीरता के बारे में चेतावनी देता है जिससे घबराहट फैलती हो, जो कि वह जानता है कि यह झूठी है, तो इसका यह कृत्य इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि इस आपदा या इसकी गंभीरता के संबंध में आम जनता के बीच आतंक का फैलाव हो, तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कह दे कि कोरोना महामारी से किसी शहर में हजारों लोग मारे गए हैं, जो कि असत्य है, या किसी महामारी के चलते किसी शहर या प्रदेश या इलाके में राशन खत्म हो गया है, जो कि असत्य है, तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। अब इसका हम आपको एक हालिया मामला बताते हैं, मुंबई का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुंबई में एक व्यक्ति सुहेल ने मुंबई एकता नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक अफवाह पोस्ट की जिसने यह कहा कि मुंबई का नल बाजार, भिंडी बाजार, डोगरी, मदनपुरा, काला पानी, 60 रास्ता इलाका पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और इसीलिए सेना को बुलाया गया है। वे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग, लाठीचार्ज के साथ साथ गोलीबारी भी इस्तेमाल करेंगे। इसके पश्चात यह व्यक्ति के खिलाफ कुछ कानूनी धाराओं के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के तहत भी यह मामला दर्ज किया गया है। साफ है कि इस अधिनियम का उपयोग इसीलिए किया गया होगा क्योंकि यह मामला प्रथम दृष्टया कोरोना महामारी आपदा के बीच आपदा की गंभीरता और उसके परिणाम के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या सूचना प्रकाशित करना था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह। सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट या कमेंट में ऐसी बातें लिखना जिससे राष्ट्र की एकता या अखंडता को चोट पहुंचती है, तो धारा 124A के तहत दोषी ठहराया जा सकता है व दंडित किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। राजद्रोह का यह मामला है। और इस धारा में दंड का प्रावधान क्या है? तो दोषित व्यक्ति पर उम्र कैद तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है या फिर 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। और यह नॉन वेलेबल कॉन्जेबल ऑफेंस है और इसका सुनवाई जो है विचारण सिर्फ सेशन मजिस्ट्रेट द्वारा होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 उपद्रव करने के आशय से बेहूदगी से प्रकोपित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के अनुसार जो कोई अवैध बात करके किसी व्यक्ति को द्वेष भाव या बेहूदगी से प्रकोपित करने के आशय से या संभवतः जानते हुए करेगा कि ऐसा प्रकोपन के परिणाम स्वरूप उपद्रव का अपराध हो सकता है। दंड का प्रावधान, यदि उपद्रव होता है तो 1 वर्ष का कारावास व आर्थिक दंड या दोनों। यह अपराध जमानती है, संज्ञेय अपराध है और यह प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और यदि उपद्रव नहीं होता है तो 6 महीने का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। यह भी जमानती अपराध है, संगीन अपराध है और इसका कोई मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A वर्गों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन करना। बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असावधान अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, भाषा, जाति, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर
या अन्य किसी भी आधार पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट या कमेंट सोशल पोस्ट पर करना। दंड का प्रावधान 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है और ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और पूजा के स्थान आदि वर्गों में शत्रुता का संपरिवर्तन करना, इसमें दंड का प्रावधान 5 वर्ष का है। यह भी नॉन वेलेबल ऑफेंस है और यह भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान। ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा या निष्ठा नहीं रख सकते, या भारत की प्रभुत्ता और अखंडता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा या प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार ना दिए जाएं या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कोई प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, और ऐसे प्रख्यान, परामर्श, अभिवाक या अपील ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की संभावना है, वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अश्लील शब्द अथवा गाने। सोशल साइट पर आपत्तिजनक अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं। दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार जब किसी आरोपी की मंशा किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने की हो और ऐसे में अगर वह आरोपी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार का कोई अश्लील गीत या गाना गाता है या फिर कोई अश्लील कार्य करता है या किसी प्रकार का कोई अपशब्द बोलता है जिससे किसी व्यक्ति की मान सम्मान व उसकी प्रतिष्ठा का हनन होता है, दंड का प्रावधान दोष सिद्ध होने पर 3 माह का कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से किया जा सकता है। ये बेलेबल ऑफेंस है और इसको कोई भी मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 लोक दृष्टिकारक वक्तव्य 505 लोक दृष्टिकारक वक्तव्यों के संबंध में प्रावधानित दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अजमानतीय संज्ञेय अपराध किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। 505 विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन के संबंध में प्रावधानित दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अजमानतीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा 505 पूजा आदि के स्थान के संबंध में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध के संबंध में प्रावधानित दंड का प्रावधान 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना। अजमानतीय अपराध, संज्ञेय अपराध कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। क्या कहती है आईपीसी की धारा 505 बी? यह उन मामलों से संबंधित है जहां किसी कथन, जनश्रुति या सूचना को इस आशय से या जिससे यह संभव हो कि जन सामान्य या जनता के किसी भाग को लेकर ऐसा भय या त्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति या राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, रचित, प्रकाशित या प्रचलित किया जाता है। साधारण शब्दों में जब कोई व्यक्ति या कोई कथन, रूमर या रिपोर्ट को रचता है, प्रकाशित या प्रचलित करता है और उसका आशय यह संभावना हो कि जन सामान्य या जनता या किसी वर्ग के बीच या भय पैदा होगा या अलार्म का वातावरण पैदा होगा और जिसके चलते कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, तो इस धारा के तहत अपराध बनता है। दंड प्रावधान 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से किया जा सकता है दंडित। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।